सत्संग क्यों जरूरी है? सत संग, सत माने सच और संग माने साथ। सच का साथ करें, कहां करें, किस जगह करें? आपको लगता है कि कोई 100% सच बोलता होगा? इस घोर कलयुग में 100% तो दूर, अगर 50% भी बोले तो भी अच्छा इंसान, और 80-90 तो बहुत ही अच्छा, और 100 बोले तो फिर कहने क्या। बात यह आती है फिर किस पे यकीन किया जाए। हर कोई कहता है कि मैं सच बोलता हूं, हर कोई कहता है कि मैं सही हूं, हर कोई कहता है कि मैं ही ठीक हूं, बाकी सारी दुनिया गलत। फिर किस सच पे यकीन करें, किस सच का संग करें? तो एक ऐसा सच है जो कभी बदलता नहीं, एक ऐसा सच है जो आद काल से चला है, चल रहा है, चलता रहेगा, वो कभी झूठा हुआ ही नहीं। ऐसा सच जो उस सच से जुड़ जाया करते हैं वो तमाम जिंदगी खुशियां हासिल करते हैं और मरणोपरांत आवागमन से आजाद होके मोक्ष मुक्ति हासिल करते हैं। तो ऐसा सच एक ही है और वो है ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, राम। वो सच है, पर उसका संग कैसे करें? आप उसका संग करें ना करें, वो आपका संग हमेशा करता है। आप उसे माने ना माने, पर वो हमेशा आपके अंदर रहता है। कई लोग पूछते हैं कि आदमी जब गुनाह करता है, बुरे कर्म करता है, क्या मालिक तब भी अंदर होता है? अगर होता है तो रोकता क्यों नहीं? कौन कहता है कि मालिक रोकता नहीं? आदमी जब बुरे कर्म करने शुरू करता है, अंदर से एक आवाज आती है, मत कर ये बुरा कर्म। और दूसरी आवाज आती, सारी दुनिया कर रही है, तेरे करने से क्या फर्क पड़ जाएगा। वो मन की आवाज, पहली आत्मा परमात्मा की आवाज कि मत कर बुरे कर्म। पर क्या आप सुनते हैं? फिर कोई कहे जी भगवान तो बहुत पावरफुल है, अगर हम नहीं माने तो वो मनवा लेगा। भगवान ने खुद ये वचन दिए हैं कि वो प्रत्यक्ष इस त्रिलोकी में किसी को नहीं रोकेगा। हां, वो अपने संत भेजेगा, अपने पीर पैगंबर महापुरुष भेजेगा, अपने अवतार भेजेगा। जो कोई उनकी बात को सुन के अमल करेगा, उन्हें चमत्कार नजर आएंगे, खुशियां मिलेंगी, लज्जतें आएंगी। तो इंसान अपने संत गुरु पीर फकीर के वचनों को माने, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उनको तोड़ मरोड़ के पेश ना करे। लोगों ने काम अपना निकालना होता है और ठप्पा संतों से लगवाना चाहते हैं। कई बार ऐसा देखा, आपको एक बात सुनाया करते हैं कि एक बार एक जमींदार सज्जन हमारे पास आए, कहने लगे गुरुजी मैंने ट्रैक्टर लेना है, आपने तो बहुत जमींदारा किया है, क्या बता सकते हैं बढ़िया ट्रैक्टर कौन सा रहेगा? हमने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, कितनी जमीन है? कहने लगा जी 2-2.5 एकड़। तो बेटा आयशर ले ले।
बढ़िया है, उसमें डीजल की खपत कम होगी, खर्चा कम होगा, तेरी जमीन के लिए काफी है। क्या लगा वो तो ठीक है गुरुजी, अगर मैं हिंदुस्तान ले लूं। हमने कहा भाई इतना बड़ा ट्रैक्टर तो वो 2 एकड़ में तो खड़ा ही होगा। कहने का मतलब खर्चा ही खा जाएगा इतना तो वो। अच्छा ठीक है, कहता जी बिल्कुल सही बात आपने कही, पर मेरा दिल करता है मैं तो हिंदुस्तान ले लूं, कैसा रहेगा। हमने कहा तेरी मर्जी। तो हो गया ना काम, बात अपनी मनवानी है, ठप्पा इधर से लगवाना है। ये सही नहीं होता। पीर फकीर जो बात कह दें वो मालिक की रजा में, और कोई उसे झट से मान ले दृढ़ यकीन के साथ, तो हाथों हाथ उसके रहमो करम के नजारे मिलते हैं, चमत्कार शुरू होते हैं, खुशियां मिलती हैं। बाकी आदमी की जैसी भावना होती है, जैसी भी कोई श्रद्धा रखता है, फल तो उसे वैसा ही मिलता है। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। राम झरोके, झरोके आंखों को भी कहा जाता है, और झरोके महलों में गुप्त छोटे छोटे छिद्र रखे होते हैं जिनसे रानियां देखती हैं। वो नहीं दिखती लेकिन सारा काज दिखता है उनको कि कार्रवाई क्या कर रहे हैं महाराज। तो दोनों ही बातें सही हैं कि वो भगवान, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम सबको देख रहे हैं, हर किसी को हर पल हर क्षण देखते हैं, और जैसी जिसकी भावना, जैसी श्रद्धा, जैसा यकीन, वैसा ही फल दे, उसे वैसा ही फल मिला करता है। आदमी अगर अहंकारी है, खुद गर्ज है, तो उसका अहंकार एक न एक दिन टूटता जरूर है। खुद गर्ज इंसानों को इंसान कम शैतान ज्यादा कहा जाता है। आज के दौर में खुद गर्जी का ही बोलबाला है। जिधर निगाह मारो खुद गर्ज लोग, स्वार्थी लोग। आपको नमस्कार भी कर दी तो समझ लो उसके पीछे कोई ना कोई गर्ज होगी। आपको प्यार के 2 मीठे बोल बोल दिए, सिवाय प्रेमी जन के, सिवाय मालिक के प्यारों के, और किसी ने अगर ऐसा किया है तो यकीन मानो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। या तो आपकी राज पहुंच है, लोग आपको अनजाने में आके नमस्कार कर देते, जानते भी नहीं फिर भी करते हैं। या आप बड़े ऑफिसर हैं, मौके के ऑफिसर, लोग आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आपसे कोई काम लेना होगा। या आप कोई बड़ा ओहदा रखते हैं समाज में, या जमीन जायदाद आपके पास बहुत पैसा है, या बहन बेटी बहू कोई आपकी सुंदर है। बुरा ना मानना, सच हमें कहना पड़ता है, और फकीर सच नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। इन्हीं कारणों से लोग निकटता बढ़ाते हैं, पर सभी एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी होते हैं जो एक निस्वार्थ प्यार पाने के लिए आपसे हाथ मिलाते हैं, आपसे दोस्ती निभाते हैं। आप सोचे दोस्ती बढ़िया कौन सी होती है। दोस्त वो कभी अच्छा नहीं होता जो हां में हां मिलाता चला जाए। दोस्त अच्छा वो होता है जो आपकी कमियां आपके मुंह पे सुनाता जाए। वो दोस्त ही क्या जिसको ये पता चल गया कि यार मेरा दोस्त बुरे कर्म करता है, गलत कर्म करता है, और वो दोस्त कहे मैं सही कर रहा हूं ना। वो दोस्त ही क्या जो ये कहे सही कर रहा है। दोस्त क्या कहेगा, तू 100% गलत कर रहा है, तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा शरीर बर्बाद हो जाएगा, मत कर गलत कर्म। तो दोस्त
इस संसार में एक ऐसा भी है जिसकी दोस्ती कभी टूटती नहीं और जो हर बात पे टोकता है, जो गलत आप करते हो, वो है सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम। बच्चे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड, वो बेस्ट फ्रेंड है। इससे भी कोई बड़ा शब्द है तो वो बड़ा फ्रेंड है। वो आपको कभी दगा नहीं देगा। उसने अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो कभी छोड़ेगा नहीं। उसने साथ देना शुरू कर दिया तो दोनों जहान में देगा। अपने आप को आपने उसका बना लिया तो वो ऐसा अपना बनाएगा कि दुनिया में और दोनों जहां में जय जयकार करवा देगा। पर उसे अपना बनाने के लिए बहुत चीजों का त्याग करना पड़ता है। खुद गर्जी का त्याग, स्वार्थीपन का त्याग, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग, नशों का त्याग, चुगली निंदा का त्याग। अब आदमी सोचे इतने त्याग कैसे करूं, तो एक ही त्याग कर दो कि यहां भगवान देख रहा है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे। बस एक ही त्याग काफी है, बाकी त्याग चाहे ना करो। कई बच्चे हंस रहे हैं, है भी बात हंसने की, क्योंकि अगर आप ये सोच लें कि यहां भगवान है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, तो बताओ ऐसी जगह कौन सी है जहां भगवान नहीं है? वो तो शरीर के अंदर है, शरीर के बाहर है, कण कण में, जर्रे जर्रे में। गॉड इज एवरीवेयर, हर जगह है वो। बताओ फिर बुरा कर्म करोगे कैसे? एक ही बात काफी है सब बुराइयां छुड़ाने के लिए। तो सत्संग में जिस तरह स्कूल कॉलेज में जीवों को समझाया जाता है, बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है, सत्संग में वैसे ही समझाया जाता है। बेटा मत कर बुरे कर्म। अब तो दुलतियां झाड़ रहा है, छलांगे लगा रहा है। जब लेने का देना पड़ा ना, तब रोएगा, चिल्लाएगा, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब नहीं कोई मानता मन के अहंकार में, जब मन हावी हुआ होता है। और तब तो गुस्सा, अहंकार, ये वो फलां। और जब उसकी बारी आती है, फिर कहता है मैंने ऐसा क्या किया था। भूल जाता है अपने अवगुणों को, गिनवाता है अपने गुणों को, अपने भले कर्मों को। अरे भाई, बुरा कर्म मत करो। बुरा कर्म इंसान को डुबो देता है। बुरा कर्म इंसान को शैतान बना देता है, और अच्छा कर्म शैतान को इंसान और इंसान से भक्त बना देता है। सत्संग में आने से जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। सत्संग में आने से इंसान को खुद का मूल्यांकन करने का तरीका मिल जाता है। मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और कोई कह दे तो इंसान बुरा मान जाता है कि मुझे बुरा कहा तो कहा क्यों, मुझे रोका तो रोका क्यों। लेकिन जब संत सत्संग सुनाते हैं, सच्ची बात बताते हैं, तब इंसान को पता चलता है कि मेरे में ये कमियां और ये अच्छाइयां हैं। क्योंकि संत किसी का नाम लेके नहीं कहते, वो सांझी बात कहते हैं। पता सबको चलता है कि मेरे में ये कमियां हैं, मेरे में ये कमियां हैं। कोई मान के उनको दूर कर लेता है और कोई
ढीठ बेशरम बन के फिर से वही काम करता रहता है। फर्क क्या होता है फिर? एक बंदा वचन सुन के अपनी कमियां दूर कर लेता है तो मालिक के प्यार से अंदर बाहर से माला माल हो जाता है। उसका मन उसे कभी भी तंग नहीं करता, किसी गम चिंता में वो डरता नहीं, थकता नहीं, ऊबता नहीं, जिंदगी नीरस नहीं होती। कहने का मतलब एक दूसरा होता है, सुनता है, हाँ जी करता है, लेकिन सिर्फ जी हजूरिया, सुना समझा, मानने के नाम पे फिर वहीं का वहीं। ऐसे इंसान का मन बार बार हावी होता रहता है, परेशानियां, टेंशन उसकी बनी रहती है, बेवजह बिना वजह वो दुखी परेशान होता रहता है। तो फकीर राम की बात सुनाते हैं, जो सुन के मान लेते हैं उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती, और जो हाँ जी करके मानते नहीं, फल उन्हें भी सत्संग में बैठने का मिलता है, पर अगले जहां में आत्मा को, इस जहां में वो खुशियां हासिल नहीं कर पाते। तो सत्संग में संत ऐसे कौन से वचन कहते हैं जो मानने चाहिए? आप रूटीन बनाओ, आप रोजाना क्या क्या करते हो, क्या क्या करना चाहिए। रोजाना अगर रोजाना आप ऐसा करते रहोगी और उस रूटीन में, दिनचर्या में राम का नाम शामिल जरूर कर लो, 5 मिनट, 7 मिनट, 10-15 मिनट, आधा घंटा, बाकी टाइम जितना ज्यादा देना है वो आपकी इच्छा। तो आप वो टाइम निश्चित कर लो। खुला टाइम रखने से राम का नाम नहीं जपा जाता। जिस टाइम राम नाम जपना होगा 1000 कार्य और आ जाएंगे। अगर फिक्स है कि हाँ भाई सुबह 5 से लेके 10-15 मिनट, आधा घंटा मैं जाप करूंगा, तो नेचुरली आप जाप भी कर पाएंगे और राम नाम का फायदा भी उठा सकेंगे। खाना खाते हैं आप, सुबह उठते आदत होती है, कई चाय के बिना उठते ही नहीं, और नाश्ता खाना खाते हैं, दोपहर का खाना, रात का खाना, चाय दूध जो भी चलता रहता है, सबके लिए आपने टाइम फिक्स कर रखा है। तो राम नाम के लिए क्यों नहीं? तो ईश्वर की भक्ति के लिए टाइम देना बहुत जरूरी है। शाम का समय भी फिक्स करो। अगर आप ज्यादा बिजी हैं तो सोने से 10 मिनट पहले जाप कर लो, आधा घंटा पहले जाप कर लो। और अगर आप खाली हैं, ठीक है, तो टाइम एक फिक्स कर लो कि भी हाँ 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी आपको ठीक लगता। तो टाइम फिक्स करने से आदत बन जाएगी राम नाम की, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपना ही मुश्किल है, बाकी हर चीज की आदत बन जाती। आप बैठे बैठे चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, दूसरों की बुराइयां गाते हैं,
उसके लिए कभी ट्रेनिंग ली है? जी नहीं, क्योंकि ये काल की नगरी है और काल का साजो सामान लेने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। गुस्सा, क्या कोई ऐसा स्कूल है यहां यह सिखाया जाता हो कि गालियां कैसे देनी है, थप्पड़ कैसे मारना है? नहीं है ना। पर आप सब ट्रेंड है, जिसको ना छेड़ो तो ही अच्छा। इसी बात पे एक बात याद आ गई। एक आदमी बिच्छू बेच रहा था, लोग बिच्छू खरीद रहे थे। उसने कहा सबके 5 रुपए। बड़ा बिच्छू था, छोटा था, ऐसे था। तो किसी ने कहा यार तेरी अजीब दुकानदारी, तू छोटे का भी वही रेट, थोड़ा सा बड़ा है उसका भी वही रेट, चक्कर क्या है? पता है क्या कहा उसने? हाथ लगा के देखो, डंक एक जैसा मारते हैं। तो आज किसी को छेड़ के देख लो। गर्मी का मौका है, वैसे तो ना ही छेड़ो तो अच्छे रहोगे। ये तो सर्दी में उबलते रहते हैं, गर्मी में तो उबले ही पड़े हैं, क्योंकि वैसे टेम्परेचर हाई होता है। किसी को छेड़ लो, यूं लगता है जैसे नंगी तारों के हाथ लगा दिया हो। तो इसके लिए कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, सब ट्रेंड है। अब फिर है मोह ममता। अब बच्चा होने वाला है, मां को कोई ट्रेनिंग थोड़ी ना देता है कि बच्चे से मोह कैसे आएगा। ये नेचुरल है। बच्चा गर्भ में आया, पेट में आया, तो मां की तारें जुड़ती चली जाती हैं, एहसास होने लगता है अंदर से, भावनाएं पैदा हो जाती हैं। और जैसे बच्चा बाहर आता है तो मोह ममता पूरी तरह से छा जाती है। फिर बाप दादा परदादा सब। तो क्या ट्रेनिंग स्कूल है कोई मोह ममता का? नहीं है। लोभ लालच, इसके ट्रेनिंग स्कूल हैं कहीं कहीं कि लोगों की जेब कैसे काटनी है पता भी ना चले। बिजनेस के तरीके सिखाए जाते हैं, लेकिन लोभ लालच का कोई स्कूल नहीं है। ये अपने आप पैदा होता है, और जब ये पैदा हो जाता है तो बेटा बाप को मार सकता है, भाई भाई को मार सकता है। क्योंकि लोभ लालच के कारण आपने सुना होगा जगह जगह कत्लो गारत मच जाती है। एक ही खून होता है, सके भाई होते हैं दो, सकी बहनें होती हैं, लेकिन उनमें दरार आती है ज्यादातर लोभ लालच के कारण। एक का काम अच्छा हो गया, एक बेचारी थोड़ी सी गरीब रहेगी तो वो उसे बात ही नहीं करती, बात करेगी तो यूं जैसे नौकर हो। हमने ऐसा सुना नहीं, देखा भी है। आप में से कोई ना कोई बैठा होगा यहां, बुरा ना मानना। उसको लगता है मेरा स्टैंडर्ड अप है, जितना मैं हूं वैसा कोई भी नहीं। वो अपनी बहनों को, अपने भाइयों को बिल्कुल नौकरों की तरह सब। तो ये बिल्कुल गलत। ये है लोभ लालच और अहंकार। अहंकार का भी कोई स्कूल नहीं। बिना वजह अहंकार करते रहेंगे। कोई थोड़ा सा काम अच्छा कर लिया, यूं मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, और कई बार थूक के चाटना पड़ता है। वो काम होते नहीं, बाकी सारे हंसते हैं, क्यों भाई कर लिया। ये बड़बोले ना बनो तो ठीक नहीं। ज्यादा बड़बोला बनते हो, ज्यादा अहंकार दिखाते हो तो दुखी होना पड़ता है। ईगो और अणख गैरत दो अलग चीजें। गैरत होती है बंदा एक बार पर्ण कर ले, जान जाए तो जाए, पर वो पर्ण ना कभी जाए। ये है हमारी संस्कृति। पीर फकीर के सामने अगर पर्ण कर ले तो फिर तो बदलने का कोई मतलब ही नहीं है कि हां मैं ये कर्म नहीं करूंगा, तो नहीं करेगा, बस भूल जाओ कि वो कर्म है भी। जो ऐसा करते हैं वो इस जहान में, अगले जहान में रूहानियत की बहुत ऊंची पदवी को हासिल करते हैं। यानी यहां तमाम खुशियां मिलती हैं,
बेगम रहते हैं, खुश रहते हैं और अगले जहान में भी माला माल रहते हैं। अहंकार को मार है। जो कोई अहंकार करता है उसे मार पड़ती है। कभी भी आप देख लो, पानी जो होता है वो टीलों के ऊपर नहीं बल्कि नीची जगह आके इकट्ठा होता है, पहाड़ों की चोटी पे नहीं रुकता, नीचे बनी झील पे भर जाता है। फल जितना ऊंचा होगा पेड़ को क्षति उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए लोग कभी पत्थर मारते हैं, कभी कुछ मारते हैं, या आजकल नई टेक्निक आ गई, लेकिन पुरातन समय में पेड़ की टहनियां ज्यादा टूटती थी फल जितना ऊंचा होता था, और झुका हुआ फल लोग आराम से आसानी से तोड़ते थे, पेड़ की टहनी भी नहीं टूटती थी। तो अहंकार को मार है। अहंकार ना किया करो। कमियां खुद में होती हैं, निकालते आप अल्लाह वाहिगुरु राम में है। सो कमी कभी भगवान में हो ही नहीं सकती। आदमी गलतियों का पुतला है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आदमी की ईगो अहंकार ऐसा होता है, वो अपनी कमी नहीं मानता, संतों में भगवान में कमियां निकालता रहता है और पापों का भागीदार बनता चला जाता है। इसलिए अपने गिरेबान में देखिए, चारपाई के नीचे कहते हैं ना, निगाह मारनी चाहिए, दिए तले अंधेरा। दूसरों को ज्ञान देने से बेहतर है पहले खुद उस ज्ञान में डूब के अपने आप को पवित्र बना लो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। आजकल ये बातें आम होती हैं, बात पे बात ख्याल में आ गई। जहाज में बैठते हो आप, कभी ध्यान दिया आपने, वहां एक अनाउंसमेंट होती है कि ऑक्सीजन की कमी आ गई तो मास्क बाहर आ जाएंगे, किसी और के मास्क चढ़ाने से पहले खुद का चढ़ा लो। तो वही बात है, किसी और को ज्ञान देने से पहले पहले खुद अमल कर लो, फिर दूसरों को ज्ञान देना। अगर खुद अमल नहीं करते, अगर खुद आप ज्ञानवान नहीं बनते, तो दूसरों का ज्ञान देने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जब वो आप में वो कमियां देखेगा तो वो भी बदल जाएगा। इसलिए संत ज्ञान बताते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से, सतगुरु की दया में रहमत से, सतगुरु उनके अवगुणों को, उनकी बुराइयों को 100% साफ कर देता है, और फिर वो ज्ञान देते हैं, भक्ति करते हैं, तो जो भी कोई उनकी बात मानता है उसके अंदर बाहर माला माल होता चला जाता है।